नमस्कार, मैं सुशील तिवारी और अभी मैं मौजूद हूँ गोंडा में और हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिता मिश्रा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, हम आपके थोड़ा जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इस मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं, उनका सपना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर उन्हें मोटिवेट करना हो तो आपके लाइफ से जुड़े हुए कि हाँ किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया, यहाँ तक मैं पहुंची, तो उन्हें आप बता सकते हैं। देखिए, संघर्ष चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, संघर्ष तो सबको करना ही पड़ता है जीवन में कुछ बनने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा संघर्ष महिला को पुरुष से ज्यादा करना पड़ता है, ये बात मैं नहीं मानती। अगर आप जैसे पढ़ाई के टाइम में अगर आप पढ़ाई पे ज्यादा देंगे, अच्छा मार्क्स पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब चाहे पिछड़े इलाके में भी माँ बाप आपको आगे पढ़ने से मना करेंगे। और बाकी यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे पढ़ाई के टाइम में इतना मतलब मेहनत करके हमने मेरिट सीट से मैंने एमबीबीएस किया है और अच्छे मार्क्स पा करके कर्नाटका स्टेट में मैंने 22वां रैंक पाया था। और बाकी बाद में भी मैंने 24 घंटे, शुरुआत में 24 घंटे मैंने मरीज मतलब इमरजेंसी में मरीज देखा है और डिलीवरी के लिए जाना और सिजेरियन के लिए 24 घंटा मैंने हमेशा मेहनत किया है। अच्छा, आप डॉक्टर पेशे से, इसके बावजूद आप 2021 में मिसेज इंडिया का खिताब जीतती हैं, उदयपुर में आयोजित जो होता है। तो इस पेशे में लगातार 24 घंटे, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी होती है, कभी भी कोई आ सकता है, 24 घंटे का लगभग मानिए कि आपकी ड्यूटी 24 घंटे रहती है। उसके बाद में समय निकालकर और वहां तक पहुंचना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे बोलते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है। तो जहां आपका मतलब मन है कि कुछ कर दिखाने का, अगर हुनर है आपके अंदर, तो आप हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। हाँ, 24 घंटा मेरा ड्यूटी हमेशा रहता है, जरूर है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के फिटनेस पे और बाकी हमको टैलेंट शो भी वहां था, डांस और ये सब चीजों को दिखाना था वहां पे। 16 राउंड मिसेज इंडिया में था, 16 राउंड, उसमें इंटरव्यू राउंड, टैलेंट राउंड में मैंने डांस किया और बाकी मतलब जनरल नॉलेज को पढ़ के जाना था और अपना फिट रहना था, अपना अच्छा दिखना था इस उम्र में भी। तो फिर हर चीज में मैंने बहुत मेहनत किया। अच्छा, 2022-23 में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल होता है, थाईलैंड में आयोजित किया जाता है, उसमें भी आप खिताब जीत कर आते हैं, पूरे जिले का नाम रोशन करती हैं, पूरे जिले में आपकी वाहवाही होती है इसको लेकर कि 24 घंटे काम करने के बावजूद आदमी किस तरीके से समय निकालता है, उसके बारे में कैसे सोचता है और वहां तक पहुंचता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, पहले मैंने मिसेस इंडिया जब जीता तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का एक मतलब किताब लेकर के हम आ जाएंगे गोंडा जैसे छोटे जिले पे होते हुए। तो लेकिन जब वो मैंने हासिल किया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और मैंने 1 साल मेरे पास टाइम था मिसेस एशिया के लिए तैयार करने के लिए। तो मैंने जी जान लगा के मेहनत किया और वहां जब जाए तो मैं फ्री माइंड से गई थी कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, लेकिन अपना 100% देना है। और बाकी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में है, अच्छे मार्क्स से मतलब मैं एकेडमिकली ज्यादा अच्छी हूँ, तो इंटरव्यू राउंड वगैरह मेरे लिए बहुत ही आसान था। खाली अगर कोई दिक्कतदायक था तो वो सुंदरता से रिलेटेड और जैसे फैशन, मॉडल, वॉक, इन सब रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसके ऊपर भी मैंने काम किया था। मैं आपसे ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चों को, मान लो लड़कियों को, लड़कों को, किसी को अगर कोई चीज कहे तो वो कहते हैं हम काम में बिजी रहते हैं, पढ़ाई कैसे कर ले, क्योंकि वो समय मैनेज नहीं हो पाता कहीं उनके अनुसार से, उनके दृष्टि से। अब ऐसे में आप समय निकालकर, आप डॉक्टर हैं, 24 घंटा आपके यहाँ मरीज आते रहते हैं, सीरियस हालात में भी आते हैं, नॉर्मल हालात में भी आते हैं, उसके बावजूद में तो उन युवाओं को या उन लड़कियों को क्या आप बताना चाहेंगे कि हाँ, हम अगर 24 घंटे कार्य करके इसके लिए समय निकाल सकते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैसे समय इसमें निकाल? देखिए, जीवन में कुछ मतलब आपके कुछ मतलब रूल्स होना चाहिए। जैसे सुबह उठना है, मैं चाहे मेरे 3 बजे सिजेरियन क्यों ना हो, लेकिन 4:30 बजे उठना है तो मैं 4:30 बजे उठती हूँ। 4:30 बजे उठ के व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब मेरा रूटीन फिक्स रहता है। अगर रूटीन मेरा, मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस आया, रूटीन गड़बड़ हो गया, तो रूटीन में नेक्स्ट 1 आवर में करती हूँ। और फिर जब आप जी जान लगा के कोई चीज को करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ने के लिए, अगर आप मार्क्स नहीं लेंगे तो कैसे आप अच्छा कर सकते हैं? अब स्टूडेंट के पास तो टाइम ही टाइम है, आप सुबह जल्दी उठो। जो इंसान लेट उठता है वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है, ये मैं सोचती हूँ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह उठ के एकदम शांत वातावरण रहता है, 4 बजे से आप 7 बजे रोजाना पहले दिन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता।
अच्छा, आपके बारे में जब मैं जानकारी चेक कर रहा था, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो हमें एक वीडियो के बारे में पता चला जो 2020 में जब कोरोना महामारी था, जिसमें आप जो पीपी किट रहता वो पहनकर डांस करते हुए आपका एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या लोगों को उस हालात से आगे बढ़ने के लिए किस लिए वो जो आपका वीडियो आया था वो। देखिए जब पैंडेमिक आया लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, और स्पेशली हम लोग डॉक्टर दिन में उस समय भी मैंने 100 से 150 ओपीडी रोजाना देखा है, और लॉकडाउन में बिना फीस का भी हम लोगों ने देखा है। और हम लोग ये इंकिलाब फाउंडेशन के साथ मिलकर खाना तक की मतलब उस समय कोरोना टाइम में बांटा है। तो मेरा उस समय ये था कि सारे लोगों का एक मतलब मॉरल डाउन था कि हम कभी भी मर सकते हैं, कोई मर रहा है, कोई यंग लड़का मर रहा है, तो सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस खोए हुए थे। तो अपने आप को भी हमें कॉन्फिडेंस देना था, हमको भी डर लग रहा था कहीं डॉक्टर्स जो है प्रैक्टिस बंद करके घर में छुपे थे, लेकिन हम लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। हाँ, जब हम पॉजिटिव हुए, जब 14 दिन का हमको वनवास दिया गया, तब भले हम मरीज नहीं देखे, बाकी पूरा टाइम लॉकडाउन में हम लोगों ने मरीज देखा। तो अपने आप का और मेरे स्टाफ का और जो यहाँ भर्ती मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने ऐसे ही मतलब एक पीपीई किट में एक डांस वीडियो बनाया था, जो कि मैंने टिकटॉक, उस वक्त टिकटॉक चल रहा था तो टिकटॉक में डाला था। उसको एबीपी न्यूज वालों ने और कई न्यूज वालों ने डाला था, तो ऑल इंडिया लेवल पे वो फेमस हो गया। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आप मिसेज इंडिया और मिस एशिया सारी चीजें जीतने के बाद में आप इनकलाब फाउंडेशन के साथ मिलकर हजारों गरीबों का खाना बांटना, ठंड के मौसम में कंबल बांटना, लोगों से जुड़ना, ये सब कैसे चीजें पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर इसके बारे में सोचे कि एक आदमी, मैं अगर न्यूज का काम करता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं एक ही आदमी कितना काम कर लूं। तो जब कभी आपको देखते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब लगता है कि अगर एक आदमी वो इनकलाब फाउंडेशन के साथ मिलकर के खाना बांटना, कंबल बांटना, अनाथ आश्रम में जाना, वृद्धाश्रम में जाना, और उसके बाद में वहां उस लेवल पे पहुंचना, यहाँ हॉस्पिटल देखना, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होता है, उसके बारे में थोड़ा कि हाँ हम भी मैनेज करें, या सामने वाला कोई वीडियो देख रहा है वो चाहे कि हाँ एक ही आदमी उसे सब सारी चीजों को मिला जुला के कैसे चल सकता है? देखिए इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं सच कहूं तो जब मैं यहाँ मरीज देखती हूँ 150-200 ओपीडी देखना, इतना सारा काम करना, तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो ये स्ट्रेस जब मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ 4 दिन के लिए, मेरा मन इतना अच्छा शांत रहता है और इतना खुशी रहती है। या कोई छोटा सा काम नहीं करे, लोग उसके लिए भी मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, चलो कंबल बांटा, इधर से लूटा तो इधर से बांटा तो क्या किया, वो तो मतलब देखिए वो एक अलग बात है। ये सब आपके एक दिल के ऊपर है कि हाँ, अगर कोई इंसान के पास कोई चीज नहीं है तो उस इंसान को अगर आपके पास सुविधा है प्रोवाइड करने का, तो क्यों ना प्रोवाइड करें। और देखिए कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये चीज को कभी आप मत भूलिएगा। अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो समाज को वापस देना हमारा दायित्व है और हमारा कर्तव्य है, ये मैं समझती हूँ। और ये चीज जब करने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ये मेरे सेहत को अच्छा रखता है, तो इसमें मेरा स्वार्थ भी है जी। अच्छा, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, खास करके वो महिला जो प्रेग्नेंट रहती हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट अलग अलग तरीके से आते रहते हैं कि कहीं ऐसा दिक्कत ना हो जाए। उन्हें कोई कहता है कि आप घर पे काम करो सुबह उठ के, कोई कहता है आप काम ना करो नहीं दिक्कत हो जाए। उन महिलाओं के लिए अगर आपको टिप्स देना हो, आप डॉक्टर हैं, कि हाँ आपको क्या करना चाहिए कि जाके ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर आप घर बैठे हो आपको लग रहा है स्वस्थ है, तो आप हमारा वीडियो देख करके वो चीज फॉलो कर लीजिए, आपको डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए कोई भी प्रेग्नेंट का सेहत मैनेज करने के लिए उसको कई चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो न्यूट्रिशन, आप अच्छा खाना खाएं जिसमें विटामिन हो, फाइबर हो। देखिए प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो फाइबर रिच खाना खाएंगे तो आप ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स सबका एक मतलब संतुलन खाना खाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और आपको हर महीना मतलब एक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जो जरूरी जांच कराएंगे और आपका मतलब प्रोग्रेस को देखते रहेंगे। और काम के लिए लेके कई पेशेंट मुझसे बताते हैं पर्दे के अंदर कि आप बता दीजिए कि हमको बेड रेस्ट करा दे, लेकिन ये गलत है। जो काम करता है इंसान, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, उनका हेल्थ हमेशा फिट रहता है। और आपको मैं बता दूं कि 9 महीने में जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो बट्टे का वर्कर बट्टे काम करके दोपहर में बट्टे से लाया जाता है और अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो काम करना और बहुत बहुत जरूरी होता है प्रेग्नेंट लोगों को। अगर आप रिच है, आपके घर पे काम करने वाले हैं, तो कम से कम आप एक्सरसाइज करो, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन एक्सरसाइज करो। काम करने से कोई रोक नहीं है। और मॉडरेट एक्सरसाइज, आप चाहे छोटे मोटे वेट 500 ग्राम का वेट उठा के काम जिम वाला कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, सारी चीज आप कर सकते हैं। अनलेस अदरवाइज कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि पुराइन नीचे हो या कोई प्रॉब्लम हो, तब
भले मना है, वरना नॉर्मल प्रेगनेंसी में सारा काम और सारा एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा है, लगभग 35 सेल्सियस के करीब में तापमान है, बाहर धूप इतना जबरदस्त तरीके से है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जिनका जन्म हाल ही में हुआ है, उनके लिए कोई अगर टिप्स आप देना चाहें कि ताकि वो इस गर्मी से, ऐसे माहौल से बच सके थोड़ा। देखिए, सबसे पहले गर्मी के टाइम में हाइड्रेशन, आपको खूब पानी पीना है। जी। प्यास लगे ना लगे, प्यास तो लगता ही है, फिर भी आपको जी। खूब पानी पीना है। प्रेग्नेंट लोगों को 4 से 5 लीटर पानी पीना है। और फिर मतलब जैसे कि गर्मी का टाइम में शादियों में प्रेग्नेंट लोग जाएंगे, वहां का खाना खाएंगे और उनको दस्त वस्त आएगा तो एंटीबायोटिक वगैरह देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अवॉइड करें बाहर का खाना खाना। और बाकी घर पे बना के जो मर्जी आप खाए, लेकिन ये है कि जैसे धूप में 12 बजे का धूप में बाहर जाना, चक्कर आके गिरना। आज एक पेशेंट आई थी, चक्कर आके गिर के उसका आंख वांख सब इतना मतलब फूला हुआ था, चोट वोट सब लग गया था। तो थोड़ा सा अपने घर पे रहिए, अच्छा खाना खाइए, खूब पानी पी लीजिए। और जो सीजनल फ्रूट्स है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गरीब घर से हैं, आप कीवी खा लो, आप ड्रैगन फ्रूट खा लो, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो फल मिलता है, आम सस्ता मिलता है, आम खाइए। सेब सस्ता मिलता है, सेब खाइए। केला खाइए। जो सीजनल फ्रूट जो सस्ते में मिलता है उसको खाइए, और अपना विटामिन और सारे मिनरल्स और सारे चीजों का ध्यान में रखते हुए आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा, एक आप डॉक्टर है, अगर आपसे एक टीचर के रूप में पूछा जाए कि कोई लड़की है, गरीब है अमीर है, अगर वो बड़ी होकर डॉक्टर बनने का, या कोई लड़का है सपना देख रहा है, तो उसे किस तरीके से अपने पढ़ाई से लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि ताकि उसका जो सपना है साकार हो जाए? क्योंकि देश में एमबीबीएस या इन सब चीजों के पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ये चीज सच्चाई है, गवर्नमेंट को भी पता है, और वो शायद एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता जी। विदेश जाना हो, पढ़ना, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका सपना रहता है, बीच में क्या होता है, वो अपने सपने को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के शांत हो जाता है कि हाँ हम गरीब हैं, हमारे बस की बात नहीं है। उन्हें अगर आप कोई टिप्स देना चाहें कि हाँ किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, किसके साथ जुड़ करके, या कहाँ प्रैक्टिस करके या पढ़ाई करके, तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, अभी भी सरकारी सीट जो है वो कम पैसे में ही मिलता, कम फीस में ही मिलता है। तो अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको मैनेजमेंट कोटा में जाना पड़ेगा, जहां पे पैसा पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जी जान लगा के पढ़ो। ये नहीं कि एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ा, आप शुरू से जिस दिन आपका 12th स्टार्ट होता है उस दिन से आप एक टाइम टेबल बना लो। प्रतिदिन सुबह उठ के 4 से, अगर आपका 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है तो 4 से 8 बजे तक 4 घंटा अगर रोजाना पहले दिन से पूरे साल पढ़ेंगे तो फिर आप क्यों नहीं सरकारी सीट लेंगे। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल, हाँ थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है कि एक मतलब अगर आपके पास पैसा है तो एक एडवांटेज आपके पास है कि नहीं मिला तो चलो हमने मैनेजमेंट कोटा लिया, ठीक है। आपके पास वो नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ समय आपके पास है, भगवान का दिया हुआ दिमाग आपके पास है, और हार्ड वर्क को कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे ख्याल से आपको एफर्ट्स ज्यादा डालना चाहिए अगर आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास समय कम है तो इसलिए आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे कि आपके सफलता का राज क्या है, यहां तक पहुंचने के पीछे किस तरीके से, जैसे हमने पहले आपके बारे में थोड़ा जानकारी दिया, तो वैसे आपके सफलता का राज क्या है, कुछ ही शब्दों में बताना चाहे कि हाँ इस तरीके से मेहनत करके यहां तक पहुंच गए, जैसे आपने बच्चों को बताया कि हाँ सुबह उठना चाहिए, सारी चीजें, तो वैसे आपके सफलता का राज क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, किसी इंसान को सफलता अगर चाहिए होगा तो उसको एक तो मेहनत करना है, उसका मेहनत करने के लिए उसका शरीर अच्छा होना चाहिए, तो आपका फिटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई लोग कहते हैं कि इतने एज में भी, ये जस्ट अ नंबर। आपको अपना फिटनेस को अच्छा रखना है, अच्छा खाना खाना है, और दिमाग, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया भर का स्ट्रेस लेकर के बैठेंगे आप तो फिर आप कुछ भी अच्छा सोच नहीं पाते, आप पूरा बात ही सोचेंगे। अगर अच्छा सोचेंगे, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अपने लिए अच्छा सोचेंगे, तभी आप कुछ अच्छा बनेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा है, कहीं मतलब यहीं पे नहीं पूरे दुनिया में हमने देखा है, लोग अपने सुख से नहीं परेशान है, लोग दूसरे अपने कष्ट से नहीं दुखी है, वो दूसरे के सुख से परेशान है। तो आप दूसरे को मत आप कंपेयर करिए, आप अपना जितना आगे बढ़ सकते हैं अपना मेहनत करके। हमने कभी भी एक औरत होकर दूसरे औरत से जलन नहीं किया, या दूसरे औरत को आगे बढ़ने से रोका नहीं, या दूसरे इतने सारे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट कभी किसी को मतलब मैंने बैड बिहेवियर किए हो या उनसे जलन किया हो, ऐसा कभी भी मैंने ये नहीं किया। तो आप जो है नवरस जो है उसको थोड़ा सा नीचे दबा के रखिए और अच्छा दिल रखिए, तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा देगा। और मेहनत तो बाकी अलग बात है, एक लक होता है, लक उसी के साथ होता है जिसका दिल अच्छा होता है। तो दिल अच्छा रखिए और खूब मेहनत करिए, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक छोटा सा सवाल फिर से याद आ गया दोबारा,
डॉक्टर ही कहते हैं कि कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और डॉक्टर के पास ही समय नहीं होता सोने के लिए, फिर वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? नहीं, एक अच्छा सवाल है। अब हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, लेकिन ये हम प्रेग्नेंट लोगों को भी बताना भूल गए। 8 से 10 घंटा प्रेग्नेंट को भी सोना चाहिए। हर इंसान को 8 से 10 घंटा वो सोएगा तो उसका मेंटल हेल्थ बना रहेगा और दूसरे दिन सोचने में उसका अच्छा ही रहेगा। तो इसीलिए जब मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये मरीज कब देखती है। ऐसा कभी नहीं, हम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कभी अपना मोबाइल कोई कॉल भी करते हैं तो जल्दी उठाते नहीं, हम पूरी जी जान लगा के मरीज देखते हैं। जिस वक्त जो करना है उस वक्त वही करते हैं। तो हम ये रील्स वगैरह इसलिए, डांस प्रैक्टिस ये सब इसीलिए करते हैं ताकि जब आप हर चीज में रहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका कम रहता है। जब मरीज आता है हम इतना बड़ा मुंह फुला करके मतलब उसको प्यार से नहीं बात करेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहता है। अगर हम प्यार से जब बात करेंगे तब हमारा मूड अच्छा हो। हमारा मूड अच्छा रहने के लिए हमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो मेरा बिहेवियर मतलब 4 जिले का मरीज हमारे पास आते हैं, अक्सर मेरे तारीफ करते हैं। बहुत कम समय हो जो उतना फ्रस्ट्रेशन लेवल रहा हो तो मैं बैड बिहेव किए हो, नहीं तो मैं पेशेंट से बहुत अपने बच्चे जैसे हमेशा बर्ताव करती हूँ।